विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अशोक का पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे। इस अवसर पर राठौर ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस का सभी को लाभ उठाना चाहिए। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के साथ बड़े और छायादार पेड़ लगाएं। पेड़ों को निर्धारित स्थानों पर लगाकर उनकी देखभाल करें। राठौर ने बताया कि सरकार जूली फ्लोरा के उन्मूलन के लिए काम कर रही है, साथ ही बरसात के पानी को सहेजने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने गंगा और यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। गंगा शुद्धिकरण के लिए बड़ी राशि खर्च की गई है और यमुना शुद्धिकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी विश्व पर्यावरण दिवस है और इसका लाभ हम राजस्थान वासियों को भी लेना चाहिए और हमने आह्वान किया है हमारे सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों का कि जैसे हमारे नेतृत्व ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम ये लगाएं। ये एक मानसून का समय है, मानसून का आगमन शुरू हो रहा है, तो अभी यदि हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाए, केवल एक पेड़ लगा करके इतिश्री नहीं कर दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ऐसे स्थान पर लगाएं कि वो फिर से कभी उखाड़ना नहीं पड़े, हटाना नहीं पड़े। तो निर्धारित स्थान पर, चाहे आप सड़क पर लगाएं तो सड़क से भी निर्धारित दूरी तय करके सड़क की सीमा के अंदर किसी अन्य को हानि नहीं हो, इस हिसाब से पेड़ लगाएं। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि मानसून है तो रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ता है। उन पेड़ों को जीवित रखने में जितनी मेहनत आपको आम दिनों में करनी पड़ती है, उससे कम मेहनत में भी वो पनप जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम जनता को जागरूक करें। इससे पर्यावरण का लाभ मिलता है, शुद्धि होगी, मानसून भी आकर्षित होगा और अधिक से अधिक ऐसे पेड़ लगाएं जो पेड़ मानसून को आकर्षित करते हों। कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग केवल जल्दी उगने वाले और जो कार्बन डाइऑक्साइड नियमित रूप से छोड़ते रहते हैं वो पेड़ नहीं लगाए। हमने वो उखाड़ने का भी, हटाने का भी काम किया है। इसलिए नीम लगाएं, पीपल लगाएं, अशोक लगाएं और कोई भी इस प्रकार के पेड़ लगाएं। दूसरा, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी कर रही है कि जूली फ्लोरा उन्मूलन का काम भी हम लोग कर रहे हैं। वो किसी पेड़ को पनपने नहीं देता, इसलिए हम उनका भी उन्मूलन करेंगे और वृक्षारोपण सघन करेंगे। दूसरा, हमने ये तय किया है कि मानसून काल है, वर्षा जल को हम संरक्षित करें, सिंचित करें। वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम सरकार ने दे रखा है। कोई भवन बनता है तो उसकी छतों का पानी भी हम टाँके में लेने का प्रयास करें। खेत में भी टाँके बने हैं, उन टाँकों को भी आवक, उस टाँकों में पानी की आवक को हम सुनिश्चित कराएं। पानी जहाँ से आता है उस मार्ग को, जो भी उसमें अवरोध उत्पन्न हो गए उनको हटाना है ताकि टाँकों में पानी आ सके। तालाबों में जो पानी की आवक है उस आवक को भी हम व्यवस्थित करें, सुनिश्चित करें। बांध में भी पानी की आवक है, उसको सुनिश्चित करें। कई लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इसमें हम अतिक्रमण नहीं होने दें। हम सब जागरूक नागरिक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आगोर कहलाती है, हमारे यहाँ आगोर शब्द है, जो जिसमें मतलब तालाबों में पानी जिस मार्ग से आता है उसको आगोर बोलते, तो उस आगोर में कोई अतिक्रमण नहीं। हमारे पुराने समय में तो ऐसा भी होता था कि उस आगोर में कोई मतलब निवृत्ति नहीं करता था किसी भी प्रकार की,
मतलब लघु शंका भी नहीं करता था, क्योंकि वो पानी तालाब में जाता है। इसकी शुद्धिकरण का ये काम करना चाहिए। आज हमने भी काम किया यहाँ पर, हम भी बावड़ी जो थी बालाजी मंदिर के पास में, वहाँ जा करके वहाँ भी पूजा अर्चना भी की, और नेट से उस तालाब की मतलब बावड़ी की भी सफाई करना चाहिए, और किसी भी माध्यम से सफाई करना चाहिए। मैं तो इस माध्यम से, आपके इस मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हम गंगा शुद्धिकरण के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, यमुना को शुद्ध करना चाहते हैं। अब उसमें मैं जनता का निवेदन करूँगा, जनता से, कि उसमें कृपया गंदगी नहीं करें, कोई गंदे नाले उसमें नहीं जाने पाए। कई स्थानों पर लोग शव उसमें डाल देते हैं, उसे भी प्रदूषित होती है, तो उसका अंतिम संस्कार व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, और ताकि ये गंगा जल शुद्ध रहे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अभी समय है इस मानसून काल का, आप भी बढ़ चढ़ करके जनता को जागृत करें, यही निवेदन करके